हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गाइस, इस वीडियो में हम जो है क्लास 9th का जो साइंस का चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 3 वो डिस्कस करेंगे। गाइस, इस वीडियो का मेरा पार्ट 1 है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में जो हम एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी जो देखा था मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर क्या होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, और उन पार्टिकल को हमने बोला ये एटम एंड मॉलिक्यूल है। इस चैप्टर में जो है हम एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में ब्रीफली स्टडी करेंगे। लाइक एटम एंड मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टी होती है, हाउ दे केमिकली रिएक्ट ईच अदर, एटम कैसे जो है मॉलिक्यूल फॉर्म करता है और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कैसे कंबाइन करके एक न्यू प्रॉपर्टी बनाता है। ये सब जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गाइस, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू हमें पता चलेगा कि एटम और एटम कैसे कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है और उसके क्या रूल एंड रेगुलेशन है, वो हमें पता चलेंगे। सो बेसिकली ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये हमारे 3 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड द थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, बेसिकली 3 लॉ है। इन तीनों के बारे में हम जो आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। गाइस, हमारा फर्स्ट जो लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा जो है बताया था हमारे जो साइंटिस्ट है लेबोरियस, इन 1789 में इन्होंने डिस्कवर किया था, विच स्टेट दैट मैटर इज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स in a chemical reaction, total mass of product is equal to the total mass of reactant and there is no change in mass during a chemical reaction. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इक्वल रहेगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट में। इस मीन कि देयर इज़ नो चेंज इन मास ड्यूरिंग इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मास जो है चेंज होगा ही नहीं, वो ऑलवेज जो है प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास जो है इक्वल रहेगा। इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लाइक हमने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया, यहाँ पे हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया 100 ग्राम। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है, इसको हमने रिएक्ट किया, इसको हमने रिएक्ट करवाया, इसको हमने हीट करा, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फर्स्ट वन हुआ ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड एंड द सेकेंड वन इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में ये हमें मिला 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड में मिला ये हमें 44 ग्राम, 46 नहीं 44 ग्राम है ये। ठीक है, सो गाइस, इसमें जो हमने स्टार्टिंग में हम इसमें जो हमारे मास था वो 100 ग्राम था, और जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तभी भी इसका जो है मास जो है सेम रहा। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 56 + 44, ठीक है 44 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 100 ग्राम। ठीक है, सो आया हमारा 100 ग्राम। सो इन ऑल ओवर द इक्वेशन, ये जो ऑल ओवर इक्वेशन है, हमारा जो मास है वो कांस्टेंट रहा। हमारा जो रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट का जो मास है वो इक्वल रहा हमारे प्रोडक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गाइस, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है हमें जो है हमारे जो साइंटिस्ट है जोसेफ प्राउस्ट ने बताया, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। सो एलिमेंट कैसे प्रेजेंट होंगे? डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास से। फॉर एग्जांपल के थ्रू अगर इसको समझते हैं, वाटर इज़ ए कंपाउंड। ठीक है, वाटर क्या है? कंपाउंड है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट। वाटर में जो है 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके हमारा क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, और वाटर क्या है? कंपाउंड है। कंबाइन इन सेम रेशियो 1:2 बाय मास। सो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन होके वाटर बनाते हैं, सो ये जिस प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं वो प्रोपोर्शन जो है 1:8 बाय मास ही रहेगा। अब हम कोई भी वाटर ले लें, लाइक अगर हम
ग्लेशियर का वाटर ले लें या फिर कोई हम टैप वाटर ले लें या फिर कोई भी हम लाइक हमने कोई आयनाइज वाटर ले लिया, कोई भी वाटर ले लें, तो उस वो जो वाटर जो है, जिस वाटर जो है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे वो ऑलवेज जो है फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे, विच इज़ 1:8। लाइक अगर मैं अगर वैसे बात करूँ, वाटर का फॉर्मूला होता है हमारा H2O। सो 2 हाइड्रोजन एटम जो है 1 ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होके हमारा क्या बना, ये वाटर बना। सो एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 1। सो यहाँ पे 2 है, सो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 × 1 हो गया, प्लस इस 16 ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 16 एक एटम का, ठीक है। सो ये कितना आया, 2:16 आया हमारा। इसको मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूँगी, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा, सो कितना आया हमारा 1:8 हमारा रेशियो आया। तो जब भी हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर कंपाउंड बनाएंगे, वो हमेशा जो कंबाइन होंगे उनका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो 1:8 ही रहेगा, ठीक है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये जो हमारे साइंटिस्ट थे डाल्टन, इन्होंने जो है एटम्स के बारे में कुछ लॉजिक आइडियाज़ बताए। सो इनके जो है इन्होंने 6 पॉइंट्स बताए थे। हम 6 पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इनका फर्स्ट पॉइंट था, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, इट्स कॉल्ड एटम, ठीक है। सो इन्होंने बोला ऑल मैटर हम ले लेते, लाइक हमने एलिमेंट ले लिया, कोई भी कंपाउंड ले लिया। सो जो हमारे एलिमेंट और जो कंपाउंड है वो कैसे बने हैं, वो स्मॉल पार्टिकल से बने हैं। उन पार्टिकल को क्या बोला गया, उन पार्टिकल को बोला गया एटम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, ओके। सो इस पॉइंट में क्या बोला गया कि एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम क्या है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल है विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। सपोज मैंने कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, लाइक मैंने कार्बन लिया और कार्बन को जो है मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न कर रही हूँ। सो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब मैं उस रिएक्शन में अगर चाहती हूँ कि मुझे जो है हाइड्रोजन ऐड करना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि उस रिएक्शन में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मैं उसको ऐड कैसे कर सकती हूँ, ओके। नेक्स्ट है हमारा एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या कह रहे हैं, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, कोई भी अगर हम एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, उसका जो एटम है उसका आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगा। लेट्स से मैंने एक ब्लॉक लिया, ये कॉपर का ब्लॉक है, ठीक है, ये कॉपर का ब्लॉक है और इसमें जो है काफ़ी सारे एटम होंगे। ये ब्लॉक कैसे बना, ये काफ़ी सारे एटम से मिलके एक ब्लॉक बना है, ठीक है। और ये जो एटम इसके अंदर इस ब्लॉक में प्रेजेंट है, सारे किसके, कॉपर के एलिमेंट होंगे। सो एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, कोई भी अगर मैं एलिमेंट लेती हूँ तो उस एलिमेंट के अंदर जो एटम होंगे, उसके जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे, उसका जो मास होगा वो सेम होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या कह रहा है, अब यहाँ पे जो है हमने डिफरेंट एलिमेंट ले लिया। सपोज़ मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं सपोज़ ऑक्सीजन ले लेती हूँ। सो इन दोनों के जो मास होंगे और इन दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगी क्योंकि हाइड्रोजन के एटम डिफरेंट है, ऑक्सीजन के एटम डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है हमारा, सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। सो एटम कंबाइन करता है स्मॉल रेशियो में टू फॉर्म अ कंपाउंड। जब भी कोई भी एटम, लाइक 2 एटम है वो कंबाइन हो रहे हैं कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, तो वो कैसे कंबाइन होंगे, स्मॉल रेशियो में। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर बोलती हूँ, ठीक है, ये हमारा वाटर का फॉर्मूला है। सो 1 हाइड्रोजन एटम जो है, 1 हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 1, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो इसका एटॉमिक मास हो गया 2, ठीक है, रेशियो। और ऑक्सीजन के 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, सो
2:16। इसको मैं अगर काटूँगी तो कितना आएगा 1 और 2 8 जा 16, तो इसका रेशियो आया हमारा 1:8। ठीक है, तो जब भी यह वाटर, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे और वो कंपाउंड बनाएंगे, सो वो जो जब वो कंपाउंड बनाएंगे और वो जो रेशियो में स्मॉल रेशियो में कन्वर्ट हो, स्मॉल रेशियो होगा उनका, वो 1:8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। सपोज इसमें भी वाटर का एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ इसमें वाटर में, तो ये कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें जो है एटम कितने प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है। टोटल इसमें कितना प्रेजेंट है, 3 एटम। ठीक है, तो इस कंपाउंड में, इस वाटर में टोटल 3 एटम प्रेजेंट है, तो इसको मैं 4 एटम नहीं कर सकती, 5 एटम नहीं कर सकती, ये हमेशा फिक्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं अमोनियम का एग्जांपल ले लूँ, NH3 बोलूँ, ठीक है, तो इसमें कितना एटम प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन के 3 एटम प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के 1 एटम, तो टोटल नंबर जो एटम प्रेजेंट है वो 4 एटम प्रेजेंट है। ओके, इसको भी मैं चेंज नहीं कर सकती। तो यही बोला गया, द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड जो है वो ऑलवेज सेम रहेगा। गाइस, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल एग्जैक्टली होते क्या हैं। गाइस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है कि एटम एंड मॉलिक्यूल एग्जैक्टली होते क्या हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो गाइस, इसमें एटम एंड मॉलिक्यूल होते क्या हैं, इसको डीपली पढ़ने से पहले हमने जो प्रीवियस चैप्टर में एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के थ्रू हमें पता चलेगा एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। सो हमने जैसे प्रीवियस हमने चैप्टर्स में भी पढ़ा था, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज़ ए प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाई। ठीक है, सो एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो एग्जाम्पल है एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं लाइक हमारा सिलिकॉन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, एसेट्रा। सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे सपोज ये मैंने एक बॉक्स लिया, मैंने बॉक्स लिया सिलिकॉन का। ठीक है, ये कोई भी एक ब्लॉक है जो ये सिलिकॉन का है, तो इसके अंदर, ठीक है, जो इसके अंदर ये जो छोटे छोटे एटम्स या फिर छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं और ये एंटिटी है जिसके थ्रू हम इस ब्लॉक को सिलिकॉन बोल रहे हैं, इन छोटी छोटी एंटिटी और छोटी छोटी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलेंगे। सो बेसिकली एटम क्या होता है, एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की स्मॉल आइडेंटिटी या फिर स्मॉल यूनिट को हम जो है एटम बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड। सो कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। एग्जाम्पल वाटर हो गया, हमारा एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, सो कंपाउंड क्या होता है हमारा, सो गाइस कंपाउंड क्या होता है हमारा, कंपाउंड भी जो है एलिमेंट की तरह प्योर सब्सटेंस होता है और वो कैसे फॉर्म होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। जब 2 और मोर एलिमेंट दोनों केमिकली जो है कंबाइन होते हैं, उससे हमारा कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया वाटर एंड एमोनियम। ठीक है, ये हमारे हो गए 2 एग्जाम्पल्स। सो गाइस, अगर मैं आपसे वाटर की बात करूँ, वाटर कैसे कंपाउंड बनता है, सो वाटर का जो है फॉर्मूला, हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। H2O से हमें H2O वाटर रिप्रेजेंट करता है। सो H2O ये क्या है, कंपाउंड है। ये कंपाउंड कैसे बनता है, हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन 2 एटम कंबाइन होते हैं एक ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, ये जो है एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बन रहा है, हमारा वाटर कंपाउंड।
ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें अमोनिया, अमोनिया क्या होता है हमारा NH3 होता है। सो ये कैसे बनता है, नाइट्रोजन का एक एटम जो है हाइड्रोजन के 3 एटम के साथ कंबाइन होके ये अमोनियम बनता है। ठीक है, जैसे भी आप इमेज में देख रहे हैं नाइट्रोजन का कितना एटम, एक एटम है, और हाइड्रोजन का जो है 3 एटम है, ये कंबाइन होके क्या बन रहा है हमारा कंपाउंड अमोनियम। ठीक है, सो बेसिकली गाइस अगर मैं सिंपल वे में आपसे बात करूँ एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। हमारा एटम क्या होता है, एटम जो है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, एटम जो है किसी भी एलिमेंट के प्योर सब्सटेंस के स्मॉल जो यूनिट्स होती है या फिर स्मॉल उसकी जो एंटिटी होगी उसको हम बोलेंगे एटम। ठीक है, और मॉलिक्यूल क्या होगा हमारा, मॉलिक्यूल क्या होगा, कोई भी कंपाउंड है उसकी जो स्मॉल एंटिटी है, ठीक है, स्मॉल एंटिटी है या उसमें जो स्मॉल यूनिट्स है उसको हम जो बोलते हैं मॉलिक्यूल। ओके गाइस, सो गाइस यहाँ पे हम जो है एटम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जैक्टली एटम की क्या डेफिनेशन है। फर्स्ट है हमारा एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर अराउंड अस। ठीक है, ये इसमें क्या कह रहे हैं, एटम क्या है, एटम आर दी बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं छोटे एटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर उनकी जो फॉर्मेशन बनेगी वो बिल्डिंग जैसे बनेगी। इस पूरी जैसे ही बिल्डिंग बनेगी इसको ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैटर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ऑफ एन एटम, atom is the smallest particle of an element which take part in a chemical reaction। ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बताया कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कोई भी एलिमेंट का। कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं, लाइक हमने कॉपर ले लिया, सिलिकॉन ले लिया, जिंक ले लिया, कोई भी हमने एलिमेंट ले लिया, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम जो है हम एटम बोलते हैं, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है इसमें एटम आर वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। एटम जो है इतना छोटा है कि हम उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उतना छोटा वो एटम है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल ले लेंगे हम, लाइक हमने वाटर ले लिया या फिर अमोनियम ले लिया या फिर हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी भी फर्दर जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इसको भी हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन है हमारा मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक क्या होते हैं, मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली वन एटम आर सेड टू बी मोनोएटॉमिक। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ओनली वन एटम प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं मोनोएटॉमिक। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हो गया हीलियम हो गया, नियन हो गया, आर्गन हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोएटॉमिक। नेक्स्ट है हमारा डायटॉमिक। डायटॉमिक क्या होते हैं, मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 एटम आर सेड टू बी डायटॉमिक। वो मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं डायटॉमिक। फॉर एग्जांपल हमारा जैसे O2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन कैसे बना है, 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके हमारा वन जो है हमारा वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बना है। ठीक है, तो O2 बना है। ऐसे ही हमारा H2 हो गया, Br2 हो गया, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डायटॉमिक। क्यों, क्योंकि इसमें 2 एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा ट्रायटॉमिक। ट्रायटॉमिक क्या होता है, मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम आर सेड टू बी ट्रायटॉमिक। तो जो भी वो मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे ट्रायटॉमिक। जैसे हमारा O3 हो गया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेट्राटॉमिक। टेट्राटॉमिक क्या होता है, जिसमें 4 एटम जो है प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं टेट्राटॉमिक। फॉर एग्जांपल हमारा से P4 हो गया, SO3 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है, एग्जैक्टली उसकी क्या डेफिनेशन होती है। मॉलिक्यूल क्या होता है, अ मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more 2 एटम दैट
आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, सो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम केमिकली जो है बॉन्ड होंगे तो उससे जो फॉर्मेशन होता है, जो फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हो गया हमारा वाटर एंड एमोनियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाटर का क्या फॉर्मूला होता है हमारा H2O। H2O 2 हाइड्रोजन एटम जो है 1 ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होके ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे इमेज में है हमारा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम जो है 1 ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन हुआ है और ये क्या बनाया इन्होंने? वाटर बनाया। ऐसे ही हमारा जो एमोनियम है, एमोनियम का होता है हमारा NH3। सो यहाँ पे क्या है? 1 नाइट्रोजन एटम जो है 3 हाइड्रोजन एटम के साथ कनेक्ट होके हमारा एमोनियम बनाएगा, एमोनियम कंपाउंड बनाएगा। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आर फर्दर डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी। जैसे हमने एटम में पढ़ा था कि एटम जो है फर्दर डिवाइड हुआ हमारा मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड टेट्राटॉमिक पे, वैसे ही हमारा मॉलिक्यूल में भी है। मॉलिक्यूल भी जो है फर्दर जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल फॉर्म बाय ओनली 1 टाइप ऑफ एटम। ठीक है, वो मॉलिक्यूल जिसमें एक ही टाइप के जो है एटम मिलेंगे उसको हम कहते हैं मोनोएटॉमिक। फॉर एग्जांपल हमारा जैसे H2 हो गया, O2 हो गया एक्सेट्रा। तो H2O कैसा है? H2O कैसे बन रहा है? 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम जो है कंबाइन है और दोनों कैसे हैं? दोनों सेम है, तो इसको हम कहते हैं हम मोनोएटॉमिक। जैसे हम इमेज में देख रहे हैं H2 कैसे है? 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन है। ऐसे हम O2 देखें तो O2 कैसे? 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन है, ये दोनों कंबाइन होके क्या हमारा O2 बना रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ठीक है, वो मॉलिक्यूल जो कैसे फॉर्म होता है? जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जिससे कनेक्ट होके वो फॉर्म होगा उसको हम कहते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारा हो गया H2O, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और HCl। ठीक है, तो इसमें क्या है? अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो वाटर जो कंपाउंड है ये कैसे बना? 2 हाइड्रोजन एटम जो है ये जो है एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होके हमारा ये जो है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बना। ऐसे ही अगर मैं O2 की बात करूँ, CO2 की बात करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ, तो दो जो ऑक्सीजन एटम जो है एक कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होके ये हमारा जो है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, कोई भी एटम का मास को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। इट इज़ द नंबर विच टेल दैट हाउ मैनी टाइम। ठीक है, ये क्या होता है? नंबर होता है जो हमें बताता है हाउ मैनी टाइम एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का एटम इज़ हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, सो वो कितना हैवियर है वो एटम, कोई भी एलिमेंट का जो एटम है वो कितने टाइम जो है हैवियर है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई 1/12, ये 12 है, 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ ए कार्बन। सो किसी भी एलिमेंट का के अंदर जो एटम है उसका जो मास है उसको कंपेयर किया गया हमारा 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ ए कार्बन से। ठीक है, सो n क्या है? हमारा एटॉमिक मास है। सो एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन में 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ एन कार्बन। इसको अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा? एटॉमिक मास आएगा। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट। यहाँ पे जो है कुछ एटॉमिक मास बता रखे हैं कुछ एलिमेंट्स के जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसको आप याद रखिए। सो लाइक जैसे हमारा फर्स्ट है हमारा हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H,
और इसका एटॉमिक मास क्या होगा 1U। 1U, U क्या है हमारा, ये हमारा SI यूनिट है एटॉमिक मास की, क्योंकि हमारा जो एटम है, एटम जो इतना छोटा है जिसको हम जो है किलोग्राम या ग्राम में मेजर नहीं कर सकते, उसको हम जो मेजर करते हैं एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास जो है SI यूनिट है, इसको हम डिनोटेड बाय स्मॉल u। सेकंड है हमारा कार्बन। कार्बन जो है, कार्बन का सिंबल होता है C और इसको एटॉमिक मास होता है 12U। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N और इसका एटॉमिक मास है 14U। ऐसे ही हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O और इसका एटॉमिक मास 16 है। सोडियम, सोडियम इज रिप्रेजेंट बाय कैप Na और इसका एटॉमिक मास है 22U। ऐसे ही हमारा मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। सो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके जो है सिंबल एज वेल एज एटॉमिक मास मैंने आपको बता रखे हैं, जो आपको याद करना ज़रूरी है। ये आपके जो न्यूमेरिकल हम आगे सॉल्व करेंगे उसमें भी ये आएंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन ए वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट। कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम प्रेजेंट है उनका सम को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। लाइक फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं वाटर, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होगा, सो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है 1U होता है, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। सो मास ऑफ 2H एटम्स का, 2 हाइड्रोजन एटम का मास को हम क्या कितना होगा 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम विच इज इक्वल्स टू 2U हो गया हमारा। सो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है 16U। सो मास ऑफ वाटर कितना निकलेगा, अगर मैं मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम को और 1 ऑक्सीजन एटम को प्लस कर दूंगी, सो मेरा मास ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। वही मैंने किया, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम विच इज इक्वल्स टू 2 हमारा मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम है, प्लस 16 हमारा हो गया मास ऑफ ऑक्सीजन एटम विच इज इक्वल्स टू 18U। सो 18U क्या हो गया, दस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18U। सो इस पूरे मॉलिक्यूल का, ये जो वाटर है, इस पूरे मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो हो गया 18U, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। मॉलिक्यूलर मास बता रखा है आपको कुछ एलिमेंट्स का। लाइक हमारा फर्स्ट है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज डिनोटेड बाय कैपिटल H। इसका एटॉमिक मास होता है 1U। अगर ये हाइड्रोजन एटम है, ये जब मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एटम मिलके H2 बनाएगा। तो इसका मॉलिक्यूल मास हम कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का एक जो एटम है उसका मॉलिक्यूलर मास है 1U। सो 2 का कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 2U हो जाएगा। ऐसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, वन नाइट्रोजन एटम का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 14U। अगर 2 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई इंटू 14 विच इज इक्वल्स टू 28। ऐसे ही हम ऑक्सीजन का भी निकालेंगे और क्लोरीन का भी निकालेंगे। सो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके मॉलिक्यूलर मास इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप याद रखिएगा। हम जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे सो ये बहुत यूज़फुल रहेंगे उसके लिए। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है सो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे जो आपका फ्रेंड सर्कल है आप उसके फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। सो अगर आपको अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितना मैंने अभी आपको बताया है, अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID है impoonam2991@gmail.com। गाइस, थैंक यू सो मच।